जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका पासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृतान् अज्ञान तिमिरान् धानान् ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः शनै सराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। जंगलवासी पद्मनंदी आचार्य ऋषभ स्तोत्र कह रहे हैं, क्योंकि ये मूल है। 24 तीर्थंकर जो हुए हैं वो ऋषभ भगवान की वजह से हुए हैं। उनकी वाणी सुनी, भेद ज्ञान हुआ, आत्मा को पहचाने, मोह की जड़ काटी, फिर धीरे धीरे लीन होते होते परमात्मा हो गए। उनने बताया, इसीलिए अजितनाथ भगवान हुए, संभवनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अभी भी दिव्यधनी खिल रही है। सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। उनकी वाणी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो जिनवाणी की बात है उनकी शास्त्र में आई है, आचार्य ने कही है, उस बात पे गंभीरता से जीव को विचार करना चाहिए। खाली पुण्य पाप में डूबना नहीं है। ज्ञान में विचार चाहिए जीव को बारंबार, तो अमृत रस निकलेगा अंदर से। अगर ध्यान से सुनेगा तो। क्या कहा महावीर भगवान ने, वो बात कहते हैं, देखो, प्रभु के निमित्त से समस्त भूमंडल पर आनंद ही आनंद छा जाता है। 3 लोक में आनंद होता है। खाली भगवान की श्रद्धा करने मात्र से ही सम्यक दर्शन होता है और जीव पुण्य पाप से भिन्न पड़ जाता है। पुण्य पाप की पकड़ छोड़ देता है, उसको आत्मा का रस चालू हो जाता है। खाली भगवान को केवल ज्ञान है कि नहीं, गाथा पढ़ना है। चंद्रमा से द्वेष करे तो ये उसका दोष है। चंद्रमा तो शीतलता का पिंड है। ऐसे अनंत भगवान की वाणी, दिव्य धनी और स्वयं भगवान, उनसे यदि द्वेष रखेगा मन में तो ये उसका खुद का दोष है, बहुत बड़ा दोष है। क्या कहा भगवान ने, आर्जव धर्म का दिन है आज, सरलता होना पर्याय में। मायाचारी अगर भगवान के वचन में भी चलेगी, साधनियों में चलेगी, तो ये जीव को आत्मा का ज्ञान और संसार से दुख से नहीं छूट सकता है। सरल परिणाम की बहुत कीमत है। आजकल तो बाबूजी आर्जव नाम रखने लग गए बच्चे का, धुन चल गई। जैसे पहले महावीर भगवान का ही नाम रखते थे,
पारसनाथ भगवान का नाम रखते थे। और साउथ में तो जहाँ कुंकुंदाचार्य भगवान है हुए हैं, वहां तो सम्यक दर्शन, इस नमस्कार या जय जिनेन्द्र नहीं बोलते, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, बस यही सबसे पहला उद्बोधन होता आपस में। एक दूसरे से बात करेंगे तो सम्यक दर्शन। क्या महिमा है सम्यक दर्शन की कि अनंत भगवान को उनका जो ज्ञान में दिव्यधनी आई है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ढंग से जीव को समझ में आएगी। प्रत्यक्ष तो भगवान कह ही रहे हैं, और परोक्ष में जीव को नहीं दिखता है, नहीं जानता है, वो जो भगवान कहते हैं वो सब पे प्रतीति करना है जीव को। कि अपने को नहीं दिखता है तो क्या करें, लेकिन केवल ज्ञानी को दिखता है। 132 चंद्रमा है, 132 सूर्य हैं। अब ये कि मेरे को तो दिखता ही नहीं है, एक ही सूरज दिखता है। भाई पृथ्वी नहीं घूमती है, ये सूरज और चंद्रमा घूमते हैं। छोटा सा बता देंगे कैसे क्या है ये प्रत्यक्ष परोक्ष है? आप तो थोड़ा सा बता दो। आपके जम्बूद्वीप के जो सुदर्शन जो 1 लाख का है, इसमें 2 थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आवाज सब जगह जा रही है। या तो इधर आ जाओ। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य चंद्रमा है। आ 2 सूर्य चंद्रमा है, और उसके आगे जो समुद्र कौन सा है? समुद्र में फिर सूर्य चंद्रमा है, इससे ज्यादा। और फिर उसके बाद घाट की खंड में, और घाट में कालोदर समुद्र और पुष्कर द्वीप, ऐसे जो 2.5 द्वीप है, 3 द्वीप में 132 सूर्य चंद्रमा है। तो अभी तो सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा गमन करते हैं, उसकी जगह पृथ्वी में आते हैं जाते हैं, उनसे प्रकाश होता है, अंधकार हो जाता है। ये सही है क्या? ये बात यहां कहना चाहते हैं इस गाथा में कि जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है और जो जिनवाणी में वर्णित है अभी भी अपने पास है, उस पर शंका नहीं करना, उस पर श्रद्धा ही करना। और उसमें समय रहस्य है कि अगर इतना समझेगा तो भगवान का केवल ज्ञान जीव प्रतीति कर लेगा, और उनका ज्ञान प्रतीति करेगा तो अपना ज्ञान समुद्र आत्मा की भी प्रतीति करेगा। नहीं तो कैसे करेगा कि मैं ज्ञान का सूर्य हूँ, आनंद की खान हूँ, अनादि अनंत हूँ, अकृत्रिम हूँ, जिनबिंब हूँ, मुक्त हूँ। इतना ही तो मंजूर कराना है जिनवाणी को। ये जीव विराजमान देह में हर क्षण ऐसा है, तो ये जीव को कैसे भरोसा आए, उसके लिए गाथा कही। देखो, चंद्रमा सदैव पृथ्वी रात्रि निवासी कमलों के आनंद को देने वाला है। कमल होता है और वो खिलता है चंद्रमा देखते से, चंद्रमा से भंवरा जैसा बंद हो जाए, हाँ, तो बंद हो जाता है, वो खिल जाता है, फिर बंद हो जाता है, उसका प्रेम होता है। ऐसा जिस जीव को जिनेन्द्र भगवान का विश्वास बैठ जाए, उनकी वाणी का भरोसा आ जाए, तो उसकी जो पनति मन रूपी कमल ऐसा खिलेगा कि बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा जी। वो समझ जाएगा कि पुण्य पाप आश्रम भाव है और वो अपनी परिणति में दोष है, उससे कोई पर देने में कोई संचालन नहीं होता है। अपन कितने ही करो कि भैया कोरोना हो रहा है तो किसी को आना नहीं चाहिए, पर वो स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र, सब जीव स्वतंत्र है। और कोई को हो जाता है, कोई को नहीं होता है। खूब घूमते हैं, खूब ब्याह शादी करते हैं, खूब नाचते हैं, तो ये नहीं होता है।
वो बेचारा अलग घर में बैठा और उसको हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है देखो, क्योंकि जिसके पाप का उदय है उसकी परिणति में हो जाता है। ऐसे ही होता है, उदय के अनुसार होता है। पाप भाव किए होंगे, पहले द्वेष किया होगा, आर्य भाव नहीं रखा होगा, सरलता की जगह मायाचारी की होगी, तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा उसको? ऐसा नहीं कि 100 जन्म पहले जो भाव कर दिया उसका उदय आज नहीं आए। इसलिए अपने आप को समझाना चाहिए जिनवाणी को कि भाई अपने को जो उदय आया है या अपने परिवार पे आया है या परिवार के बच्चे पे आया है, तो ये उसका उदय आया है पहले पूर्व भाव में, उसके भाव हुए हैं इस प्रकार के, इसलिए उसका उदय आया है। ये तो वायरस तो यहाँ बैठा है, तो हरंत भगवान की वाणी तो 3 लोक में व्याप्त है। वैसा ही होता है जैसा जिनराज ने देखा है, या जैसे भाव कर्म कर लिए हैं उसका उदय 100 भाव पहले का किया हुआ आज आ जाएगा उदय। बाबू जी अब ये भरोसा आ जाए जीव को तो शांति पैदा हो, और नहीं भरोसा आएगा तो इसका क्यों हो गया, इसका क्यों हो गया, इसका क्यों हो गया, मन डूबा ही रहेगा। ये तो हाँ होते रहेंगे। क्या बोले? खोटी आदत है ये, तो अनादि से चल रही है, इसीलिए 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन अब जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन करके और ये जीव अगर थोड़ा भी समझदारी करेगा और भगवान की वाणी को अपने ज्ञान में जगह देगा, उस पर विचार करेगा और डिसीजन करेगा, तो जिनेंद्र भगवान को तो 2 बात कहना है। पुण्य पाप भाव आकुलता है, इससे कर्म बनते हैं, इससे 84 लाख होने का परिभ्रमण होता है। तो अपनी पर्याय में होने वाले पुण्य पाप भाव को भला नहीं माने जीव, इतने तो समय दृष्टि होता है। और आत्मा सिद्ध समान विराजमान है, पंच परमेष्टि प्रत्यक्ष या परोक्ष पूज्य नहीं होते हैं, व्यवहार से भी होते हैं और निश्चय से तो अपना शुद्ध आत्मा पूज्य है। व्यवहार भी ज्ञानी के होता है, निश्चय भी होता है, प्रत्यक्ष परोक्ष भी। भगवान यहाँ नहीं है, माई भगवान कब हुए थे, लेकिन आज अपन अब रोज भक्ति कर भगवान के पूजा रोज करेंगे भी जब तक माहिर जयंती आई है। कितनी बढ़िया बात है। नशा चढ़ना चाहिए ना भगवान का, तो भगवान का नशा चढ़ेगा तो भगवान की वाणी में अपना शुद्धात्मा बताया है, उस पर विश्वास करके उसका नशा चढ़ेगा जीव को अंदर ही अंदर, पावर पकड़ेगा निज आत्मा का, निज का पावर पकड़ेगा। अगर निज का पावर नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब कि जिनेंद्र भगवान की वाणी का भरोसा नहीं आ रहा है जीव को। ऐसी उज्जवल चंद्रमा सदैव पृथ्वी रात्रि विकासी कमलों को आनंद का ही देने वाला है, किंतु जो मनुष्य रोगग्रस्त है वे चंद्रमा से घृणा करते हैं, जैसा अज्ञानी जीव है। ज्ञानियों से घृणा करेगा, जिन मंदिर से करेगा, जिनवाणी से करेगा, मोह में डूबा रहेगा, बस मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा ये, मर जाएगा। ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। आनंद को आनंद आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है। कितना प्यारा नाम रखा तेरा, आनंद। ये जीव आनंद का ही बना हुआ पिटारा है, ज्ञान और आनंद का दरिया भरा है जीव, सुख की खान, शांति खान। आत्मा में आनंद ज्ञान का दरिया, अब पुण्य पाप में धन क्या है? ये जीव के आत्मा थोड़ा सा भी आत्मा में ले लिया, जरा सा भी विचार में ले ले जीव, उसकी पर्याय में से पुण्य पाप के भाव धुम धपा के भागने लग जाते हैं बाहर, और अंदर आनंद रस शांत रस में स्थिरता करने लग जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आत्मा अपने को माने।
आत्मा अपने को जाने और उसके पर्याय में उसकी स्थिरता हर क्षण नहीं हो, थोड़ी हो के ज्यादा हो, लेकिन होएगी तो सही। नहीं तो ये जीव अपने को ज्ञान नहीं जानता है, देह जानता है, रागी जानता है, अरम भगवान को बिल्कुल नहीं जानता है, उनकी वाणी को बिल्कुल नहीं जानता है। तो जो रोगी है वो चंद्रमा से घृणा करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा से घृणा करने से उसके बाह्य आचरण कर्म, उसके रोग के दोष से चंद्रमा नहीं, चंद्रमा को कोई दोष नहीं होता उसमें। ऐसा यह जीव अपनी परिणति में गंदे परिणाम कर लेता है, बाहर के पदार्थों में या किसी में या इसकी आत्मा के द्रव्य में तो कोई दोष पैदा होता नहीं है। ये तो निर्दोष परमात्मा विराजमान है जीव, तीन लोक तीन काल में। निरोध में भी ऐसा रहा, सिद्धालय में भी ऐसा है, कोई फर्क नहीं है द्रव्य में। तो मैं हूं जीव द्रव्य गुणभूत, एक अनादि अनंत अरूप। जब भी जिनवाणी सुनना हो तो उसका विचार करके नशा चढ़ना चाहिए जीव को अंदर, अपनी शुद्धात्मा का, वैभव का, ज्ञान का, आनंद का दरिया है भगवान आत्मा जीव। ये दिव्यधनी में जिनराज कहते हैं। अब उसी प्रकार हे जिनेन्द्र, जोरदार बात है, आप तो समस्त भूमंडल को आनंद को देने वाले हैं। जो भी जीव आपको याद करता है या आपकी बात पे भरोसा लाता है, दिव्यधनी का भरोसा लाता है, 6 द्रव्य 7 तत्व तो स्वतंत्र दिखने लग जाते हैं उसको, वो जीव आनंद में झूलने लग जाता है, अंदर ही अंदर, निर्भार, निर्भय, निराकुल, शांति, सुख की कलियां खिलने लग जाती है। क्या भजन है कलियां खिलने का? जब जिनवर के दर्श, आनंद की कलियां खिलने लग जाए, खाली भगवान के दर्शन करो इतने में, उनकी वाणी सुनो इतने में आनंद की कली खिलने लग जाती है। ये 3 लोक के नाथ है। यहाँ जीव आ गया है मतलब कोई छोटी जगह नहीं आया, बहुत बड़ी जगह आया, और उसका दिल में भावना हो गई भगवान की भक्ति करने की, पूजन करने की। जिनराज के पूजन से बढ़कर दूसरा काम कोई और जगत में होता है क्या? आनंद की कलियां खिलने लग जाती है जीव को अंदर ही अंदर। अगर थोड़ी भी बुद्धि यहां लगाएगा तो सारी बुद्धि व्यापार धंधे में, कुटुंब परिवार में लगा दी है जीव ने। यहाँ चलती नहीं, जो कोई अपना है नहीं, ज्यादा देर टिकेगा नहीं। एक कुटुंब का मेला है, मेले में बिछुड़ जाएंगे, थोड़ी सी देर के इकट्ठे हुए, और क्या है परिवार, थोड़ी सी देर का है संयोग मात्र, उसमें डूब जाता है, वो अज्ञानी है। और जो उसमें तेल में लग जाता है, होते हुए राग होते हुए भिन्न में ऐसी धुन चल जाती है, उसकी पर्याय में आनंद की बरसात चालू हो जाती है। तो हे प्रभु, जो आपकी श्रद्धा नहीं करे, आपकी बातें नहीं माने, वो जीव उसी प्रकार का है जिनेन्द्र कि भूमंडल को आनंद देने वाले। यदि ऐसा होने पर भी कोई जीव मूर्ख शब्द दे दिया है, कोई मूर्ख आपसे विद्वेष करे, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को पकड़ता रहे, टेव ही नहीं छोड़ेगी उल्टी, सच्चे गुरु को नहीं पहचाने, सच्चे देव को नहीं पहचाने, सच्चे शास्त्र को नहीं जाने, तो कुदेव कुगुरु में डोलता रहेगा और इनसे द्वेष करेगा। इसलिए लिखा है कि जैनी जैन धर्म के निंदक पंचम काल है जोरा। ये पंचम काल ऐसा है कि जहाँ जैनी होते हुए भी जैन धर्म की निंदा करता है, अन्य मती की प्रशंसा करता है, अन्य मती के जो त्योहार है उसमें खूब जोर से भाग लेता है, और जैन के जो त्योहार है वो उसमें शिथिलता करता है। ये भैया अनंत भैया का तो कहना है कि अपने यहाँ तो जिन भगवान का मोक्ष हुआ तो मोक्ष दीपावली है अपने लिए। तो अपने तो जो भगवान का जो कल्याणक आया कि हर कल्याणक की दीपावली है, 5 कल्याणक में दीपावली है, एक एक कल्याणक दीपावली है।
तो पांचों ही कल्याणक हुए हों, ऐसे भगवान का जो आवे टाइम, जैसे अजितनाथ भगवान का आया था, संभवनाथ भगवान का भी आया, महावीर भगवान का आने वाला है, तो आपका नाम ही आनंद देने वाला है। तो कोई द्वेष करे तो यह उसका दोष है, आपका कोई दोष नहीं उसमें। ये जो द्वेष कर रहा है ना जैन धर्म से, जिनवानी से, ये उसका खुद का दोष है। आपने तो सारे जगत को लुटा दिया है, माला माल करके गए हैं, शुद्धात्मा आत्मा बता करके, वस्तु स्वरूप बता करके, उत्पाद ध्रुव के करके, द्रव्य पर्याय बता करके, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, सब स्वतंत्र है, आपके माथे पे कोई नहीं है। हर जीव, हर पर्याय, पुद्गल भी, धर्म धर्म, आकाश काल भी स्वतंत्रता से अनादि अनंत अपनी पर्याय बदलते हैं। इस जीव की किसी को जरूरत नहीं है बदलने के लिए। मैं रहूंगा तो ही घर चलेगा, आप नहीं रहोगे तब भी चलेगा। जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं वो भी बच्चा अच्छा हो जाता है और उसका भी चलता है। कोई बंद हो जाता है क्या काम किसी का? इसलिए बोझा हटा देना कि मैं परिवार को संभालता हूँ, मेरी वजह से चल रहा है कोई, क्या होगा मेरे बाद, बच्चे का क्या होगा, क्या होगा बाबूजी? तो जैसे उसके परिणाम होंगे वैसा फल पाएगा, और क्या करेगा। सिर्फ जिनवानी में अपने परिणाम सुधारने का उपदेश है, जगत को नहीं सुधार सकते हैं। आप अपने परिणाम तो सुधार सकते हैं, और परिणाम सुधरेंगे अपनी शुद्धात्मा को याद करने से, अपनी शुद्धात्मा की महिमा आने से परिणाम सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। पर की महिमा से नहीं सुधरने वाले हैं। स्वयं भगवान आत्मा कैसा है, आनंद का दरिया, बारंबार सुनना चाहिए ये बातें, और अंदर बारंबार ज्ञान में विचार करके विश्वास लाना चाहिए जीव को। अब जो नहीं लाते हैं ये उसका दोष है। देखो आपका दोष नहीं है, भूमंडल को तो आनंद देने वाले ही हैं आप। यदि ऐसा होने पर भी कोई मूर्ख आपसे विद्वेष करे, गजब बात कहते हैं। देखो ऐसे भी होते हैं क्या? ऐसे होते हैं, खाते पीते नहीं, इनको सुख कहां से होएगा, और द्वेष करे। हम इतना रोटी बनाते हैं, घर का काम करते हैं, कि स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र कहने वाले से द्वेष करे, हम तो मर गए करते करते, ये कि होते ही नहीं, ये कैसी बात है यार? तो मूर्ख है वो, ये उसी का दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो परमाणु को स्वतंत्रता की घोषणा करके गए हैं, और यही परम सत्य है। अगली गाथा, प्रभु की स्तुति रूपी नदी मरण रूपी दावाग्नि को बुझाने में समर्थ है। अलौकिक बात, अद्भुत बात। जो जीव भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, और अंदर थोड़ा सा भी उतारेंगे, श्रद्धा लाएंगे, तो ये बात ऐसी है कि जीव के मरण रूपी दावाग्नि को बुझाने में समर्थ है। अर्थात जीव को सबसे ज्यादा भय किसी का है तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसका ही भय है। मरण भय 7 भय में बहुत बड़ा भय है, मैं मर जाऊंगा। मरता तो है नहीं जीव। देखो धन्यवाद तो दो, उठ के आए आपके लिए शास्त्र दे रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। प्रभु की स्तुति रूपी नदी है, प्रभु की स्तुति रूपी नदी। हाँ वो छोटी बात है, जिन्हें भगवान की भक्ति हो ना, पूजन करना बहुत बड़ा काम है। भगवान की स्तुति 2 तरह से है। एक तो भगवान के गुणगान गाना, और एक जो उनके जो गुण है उसका विस्तार से विचार करना अंदर में, ये स्तुति है। आप केवल ज्ञानी हैं और मैं करता हूं तो उसको स्तुति, अंदर तो कुछ भी नहीं है। बोलना तो ऐसे ही चाहिए, भगवान को केवल ज्ञान है, आपने दाना जैसा होगा, अंदर तो ये बात करना चाहिए ना जीव को कि भाई जब आपने जाना वैसा होगा तो मैं क्या करता पर का काम होता। स्वयं जगत परिणाम
मैं जक्का करता का क्या, दूर हटो परकत प्रणाम, यात्रा दृष्टा रहूं अभिराम। कैसे कैसी बातें हैं यार। एक वाणी जी हुए सहजानंद जी वाणी, उसका है यह बोलना, हूँ स्वतंत्र बस ये भी ऊपर ऊपर पर्याय का जरा सा अंतर है कि भगवान तो वीतरागी है और मेरी परिणति में राग हो रहा है। इससे आगे कोई भी जड़ गुण तो कोई अंतर नहीं है। अपनी परिणति में राग देश होते हैं, ये तो अंतर है। परिणति का स्वभाव तो वीतरागी है और ये कभी अनादि से सुना नहीं समझा नहीं बेचारा जीव, तो यही समझना उसको कि उसका स्वभाव तो वीतरागी है। तो वीतराग भाव को पसंद कर ले, वीतराग गुण को पसंद कर ले, वीतराग द्रव्य को पसंद कर ले, अपने को भगवान को पसंद कर ले, उसी क्षण से वीतराग रस चालू होता है। अब इतनी सरल और सीधी बात में कोई विद्वेष करे तो ये जिनराज का दोष नहीं है। देखो उसका मरण प्रभु की स्तुति रूपी नदी मरण रूपी दावाग्नि को बुझाने में समर्थ है। निर्भय हो जाएगा जीव, देह छूटेगा तो शांति से समाधि मरण करके छोड़ेगा। समाधि मरण एक बाहर का भी होता है, लेकिन वो व्यवहार है। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, पलंग से नीचे उतार दो, उसको छाछ पिलाओ, फिर ये भी छोड़ दो, ये सब व्यवहार की बातें हैं। निश्चय की बात है कि जी मेरा मरण होता ही नहीं। अभी बारंबार अभ्यास करेगा तो आखिरी टाइम पे समाधि मरण करके देह छोड़ेगा जीव। और अगर अभ्यास नहीं किया अभी हाल, तो अनादि की जो टेव जाएगी नहीं जीव की, भयभीत रहेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर साहब बचा लो, आप ही भगवान हो। और डॉक्टर साहब खुद ही मर जाते हैं न, वो भगवान कहां से हो गए हैं। पढ़ना है। प्रभु का स्तवन, प्रभु का स्मरण, अनंत भगवान का, माहिर भगवान का, ये अगर नहीं होता तो ये नदी शरीर की धार शरीर का जीव की जो मरण भय को दूर नहीं करता होता, निर्भय नहीं होता, समाधि मरण नहीं होता जीव का, तो फिर क्या हुआ। इसका अर्थ है कि जीव ने ध्यान से अनंत भगवान को माना नहीं है, अनंत भगवान की वाणी सुनी नहीं है उसने, और मोह में डूबा ही रहा, मूर्ख का मूर्ख। तो क्या करे देखो, जिस प्रकार हे भगवान आपके चरणों की स्तुति रूपी नदी के जल से, वाह, माने आपका जो चरित्र है, निश्चय चरित्र, क्योंकि भगवान के तो व्यवहार है ही नहीं, व्यवहार उनको परम गुरु कहते हैं, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को भगवान कहते हैं, अनंत भगवान को जय जय नाथ परम गुरु हो, गुरुओं के गुरु। क्योंकि अभी 4 आघाती कर्म होने से उसका जो दोष लगता है, शरीर कंपन आदि, वो होता रहता है। इसलिए सिद्ध भगवान के निर्दोष होते हैं, पूर्ण निर्दोष सिद्ध भगवान। जैसे जीव निर्दोष विराजमान है, अनादि से निर्दोष परमात्मा जीव, राग छुआ नहीं, देह छुआ नहीं, जब देखो जब मुक्त विराजमान प्रभु चैतन्य देव, ऐसे भगवान। तो हे भगवान आपके चरणों की स्तुति रूपी नदी के जल से, अलौकिक बातें हैं, समस्त संसार का संहार करने वाली मरण रूपी दावाग्नि बुझ गई। जो जीव ने थोड़ा सा भी आपको सुन लिया,
उसकी परिणति में से मरण का भय खत्म हो जाता है और डरता है मरण से मैं मर जाऊंगा, तो एक अक्षर भी आपका सुनता नहीं, विचारता नहीं, आपकी भक्ति नहीं उसको, आपकी भक्ति नहीं, पैदा ही नहीं हुई उसको, नाटक ही करता रहा, खाली आया न जाए बस। अष्ट दर्जन में पहले ही जन्म जरा मरण विनाशनाय जलम निरूपामिति सहा। क्यों कहते हैं कि भगवान को याद करें, भगवान के पास आया, उसका मरण का भय नहीं रहेगा। जन्म का कहां से हो जाएगा जब मरण ही नहीं होता है, और बुढ़ापा कैसे हो जाएगा, ये तो शरीर को होता है। जीव को तो न जन्म होता है, न मरण होता है, न बुढ़ापा होता है। जीव तो मुक्त विराजमान है, ऐसा जीवनेन्द्र देव दीवधनी में कहते हैं। थोड़ी आना चाहिए अंदर से, नहीं आया तो भी लाना चाहिए। बोलो, अनीता से कह रहा हूं, धीरे बोले यार। अरे वाह, अरे वाह। सोनगिर में है हमारे विजय भाई साहब, एक लाइन आई है जोरदार और एकदम वारे वाह, वारे वाह निकलना चाहिए अंदर से, तो अंदर बैठेगी बात, और वारे वाह निकले ही नहीं तो अंदर कहां से बैठेगी। ये तो क्या कुछ नहीं, यहाँ की बात ही छोड़ जाओ बस। अरे भैया मरण भय खत्म हो जाएगा जीव को, ये सबसे बड़ा भय है, मैं मर जाऊंगा। जब ये आखिरी में देह छूटेगा ना, जब मालूम पड़ेगा। तो हे प्रभु, आपके चरणों की स्तुति रूपी नदी के जल से समस्त संसार का संहार करने वाली मरण रूपी दावाग्नि बुझ गई। हाँ, ये कोई छोटी बात है। मरण रूपी अग्नि बुझ गई, सो अच्छा ही हुआ। ऐसा लगता है कि मानो उसका उद्धार हो गया। अर्थात वो अग्नि बुझ गई तो अच्छा ही हुआ, उसका उद्धार हो गया। जो जीव को मरण का भय मिट गया तो उद्धार हो गया उसका। बोलना सरल है, अंदर उतरना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बात। और नहीं तो कांपता ही रहा अनादि से मरण भय से, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बुढ़ापा हो गया है। डॉक्टर को बुलाओ, उनको बुलाओ, सबको बुलाओ, और बहुत समझदार थोड़ा होते कि जिनवानी सुनाओ। अब जिनवानी सुनाने लगे और कभी अंदर से नहीं उतरी होगी तो डरेगा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या, डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या। अरे भाई, डॉक्टर ने तो जवाब नहीं दिया है, आप मरते नहीं हो, ये कहा है। जिनेन्द्र देव का माने कि डॉक्टर का माने? जिनेन्द्र देव का माने। जिनेन्द्र देव का कहना है कि जीव कभी जन्मता नहीं, जीव कभी मरता नहीं, जीव कभी रागी होता नहीं, जीव कभी द्वेषी होता नहीं, जीव कभी शरीर धारण नहीं करता है। ये तो सब बाहर संयोग की बातें हैं, आत्मा है नहीं। आत्मा तो मुक्त विराजमान है, अनादि अनंत आनंद का तरिया विराजमान है। अनादि अनंत है कि नहीं, तो मरण कहाँ हुआ उसका? बाबू जी, तो मरण किसका? मरता ही नहीं तो मरण किसका होगा? तो हे प्रभु, जिस प्रकार वन में लगी अग्नि को बुझाने वाली नदी का जल न हो तो फिर समस्त वन भस्म हो जाता है, क्योंकि जल हो तो अग्नि बुझाए। उसी प्रकार हे जिनेन्द्र, अब बहुत बढ़िया बात है, देखो ध्यान से सुनना चाहिए। और अंदर निर्भयता लाओ, निराकुलता लाओ, निशंकता लाओ, शंका छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। हे प्रभु, उसी प्रकार है जिनेन्द्र, आपके चरणों की स्तुति रूपी नदी, स्तुति खाली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और स्तुति, स्तुति और उनकी स्तुति और वंदना, ये दो चीज है। तो वंदना में जिनेन्द्र भगवान के गुणों का गान करते हैं, स्तुति में उनकी भक्ति करते हैं। दोनों जरूरी है, ज्ञानी के दोनों होती है, भगवान की स्तुति भी होती है, भगवान के गुणों का स्मरण भी करता है, एकांत नहीं चलता है। तो जिस जीव को उसी प्रकार है जिनेन्द्र, आपके चरणों की स्थिति रूपी नदी के प्रताप से, क्या अलौकिक बात है। देखो
जहां जिनेंद्र मंदिर में आ गया, भगवान के पास आ गया, तो एकदम निर्भय होके जाओ। निर्भयता आना चाहिए जीव पे, निशंकता आना चाहिए, निराकुलता का अमृत आएगा। उसी प्रकार है जिनेंद्र, आपके चरणों की स्थिति रूपी नदी के प्रताप से समस्त जगत को नष्ट करने वाली दावाग्नि बुझ गई, अर्थात मरण भय, बुढ़ापे का भय, जन्म का भय खत्म, कि मैं फिर मां के पेट में चला जाऊंगा। अरे मां के पेट में चला जाएगा तो अलग का अलग ही है, कहीं पेट घुस गया क्या मां का? पेट में अलग का अलग तो विराजमान है, कि वो तो अनंत भगवान है, सब जीव है। मां के पेट में सिद्ध शरीर का बिल्कुल अलग का अलग भिन्न ही विराजमान है। अन्यथा उसका उद्धार कैसे होता? अगर आपकी स्तुति और भक्ति नहीं होती भगवान की, और उनका वचनों को हृदय में धारण नहीं किया होता जीव ने, तो ये जीव का उद्धार कैसे होता है? तो जन्म मरण करते ही रहता क्लेश, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा की रट, मेरा जन्म हो गया, मेरा जन्म दिवस मनाओ, मेरा जन्म दिवस मनाओ। बहुत हो गया आजकल तो, बस बच्चे का जन्म दिवस मनाओ, बाप बैठा ही है बेचारा, भाई बच्चे का मना है, बाप का कौन सुने इतनी बात? बाप का प्रेम नकली है उसको। बात सीधी सी बात है, ये जन्म मरण होता ही नहीं जीव को। अगर ये बात समझेगा तो ये जगत को ये जन्म दावाग्नि बुझ जाएगी, अन्यथा उसका उद्धार कैसे होता अगर ये नहीं होता तो? अर्थात आपका भक्ति, आपकी विनंती, आपके बारे में विचारधारा, आपकी बातें सुनकर हृदय में जगह देना, ये काम अगर नहीं होता तो कैसे उद्धार होता जीव का? तात्पर्य यह है सबका सार, अंतिम कहे तो कितनी शांति होती है जीव को, छुट्टी हुई। और आखिरी बात तो सुन के जाना चाहिए। देखो, तात्पर्य यह है कि जीवों को मरण से बचाने में आपके चरणों की स्तुति ही समर्थ है, कि जो जीव निर्भय हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि उसका मरण होता ही नहीं, वो तो अनादि अनंत है, अकृत्रिम जिनबिंब है, परिपूर्ण परमात्मा है, पहले से ही शुद्ध है, पहले से ही मुक्त है, बंधा हुआ है ही नहीं। ऐसी सब बातें समझ जाएगा जीव, काहे का भय होगा उसको? आपकी स्तुति में कितना फायदा है। अब कल चलेगा ये कि प्रभु के सामने हाथ जोड़कर उन्हें मस्तक पर रखने से सफलता की प्राप्ति होती है। हर तरह से सफल ही सफल होगा जीव, हर जगह सफल होगा। अगर भगवान की भक्ति, उनके चरण कमल को हृदय में स्थापित किया है, या उनकी बात से निर्भय हो गया, मरण भय छोड़ दी, समाधि मरण की भावना हो गई, समाधि मरण ही हो गया जीव को, माला माल हो जाएगा। खाली हाथ नहीं निकलना मंदिर से, भरचक निर्भयता लेके उतरना। हो गई बात? जोर से बोलो, जिनवाणी स्तुति।